अनामिका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। स्क्रीन पे कोई इंडिविजुअल दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस सर। यस सर। उसे इग्नोर करो। ऑलराइट, ठीक है। सो लेट्स जंप ओवर हियर। ये हमने देख लिया था। सो वी हैव सीन दिस PQRS टी वेव हमने यहाँ पे देख ली थी, एंड आप सब लोग मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करो कि कहाँ पे आपका क्या हो रहा है। तो ये हम देख चुके हैं। दिस इज समथिंग वी हैव सीन वेरी क्लियरली। याद रखिएगा एक चीज काफी ध्यान से आप लोग, कि ECG को आप यूज करते हो एज अ डायग्नोस्टिक टूल। ECG आपका एक बहुत बढ़िया डायग्नोस्टिक टूल की तरह आप इसे यूज कर सकते हो टू नो द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। सो ECG इज बीन यूज एज अ डायग्नोस्टिक टूल, याद रखना, डायग्नोस्टिक टूल। एंड इसे यूज करके आप एक्चुअली में पता लगा सकते हो कि यार आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, आपका हार्ट फंक्शन सही से कर भी रहा है या नहीं कर रहा, राइट। अब थोड़े बहुत भी अगर यहाँ पे डिफरेंसेस अगर आपको दिख जाते हैं, थोड़ा भी अगर आपका ECG आपका थोड़ा अल्टर्ड होता है, that can mean number of things, that can mean actually number of things. So that is one thing. Now ये यहाँ पे हमने देखा था डीपोलराइजेशन, ये हमने यहाँ पे देख चुके थे। आपका यहाँ पे P वेव गायब है, आपका यहाँ पे QRS गायब है। QRS वेव इज समथिंग जो आपका एक पूरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको बताता है। आप इवन कह सकते हो सिंगल पल्स कैन बी नोन वायर QRS, राइट। अब इसके अलावा हमने ये भी हमने यहाँ पे देखा था। This is something we have seen. वापस बता रहा हूँ आपको यहाँ पे P wave represent depolarization of the arteria, which leads to a contraction of the both the arteria. ठीक है। QRS represent depolarization of the ventricles, which leads to contraction of the both ventricles. T wave represent repolarization of ventricles, which leads to relaxation of both the ventricles. The end of T wave mark the end of the systole, right? By counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, one can determine the heartbeat of an individual. आप QRS काउंट करके भी आप बता सकते हो यार इतनी हार्टबीट इससे आ रही है, राइट। अगर किसी की QRS आ रही है आपकी 120, 140, 150 अगर आ रही है, then that means he is in a state of like fight and flight, right? जनरली होता क्या है कि अगर एक बात समझे यहाँ पे कि अगर कोई हॉस्पिटल बेड पे है तो उसका QRS फाइट एंड फ्लाइट वाला तो मतलब कंडीशन के बॉडी में आएगा नहीं। आई मीन द बॉडी वोंट बी प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर अ फाइट एंड फ्लाइट, ऑब्वियसली अगर वो लेटा हुआ है तो। बट अगर ये टाइम पे अगर आपका QRS या अगर आपका हार्टबीट अगर आपका बढ़ जाता है, देन दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। देन यू विल जनरली गेट टू सी कि डॉक्टर्स फटाफट वहां पे अप्रोच करेंगे एंड दे विल स्टार्ट डूइंग देयर थिंग, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच यू शुड बी नोइंग। ओके, ये बताओ ये हमने कल किया था, थोड़ा याद करके बताओ कि हमने ये क्या देखा था कल। तो अगर आपका PNR का यहाँ पे लेंथ ज्यादा होता है, अगर PNR के बीच में आपको जो लेंथ मिल रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस आपको यहाँ पे जो मिल रहा है, अगर आपका इंक्रीज हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? एट्रियल सर, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। नहीं, एट्रियल आर्ट्रियल इन्फ्लेमेशन। यू कैन हैव इधर आर्ट्रियल इन्फ्लेमेशन आपको यहाँ पे हो सकता है, और यू कैन हैव इन्फ्लेमेशन आउट द AV नोड, या फिर आपका AV नोड में आपके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो आर्ट्रियल इन्फ्लेमेशन या एडिमल इन्फ्लेमेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर आपका आर्ट्रिया डैमेज है, अगर आपका आर्ट्रिया डैमेज है तो आपका नर्व इंपल्स ट्रैवल करने में टाइम लगाएगा। आपका नर्व इंपल्स ट्रैवल करने में ऐसे नोड से AV नोड तक आने में टाइम लगाएगा, राइट। तो उसके अंदर आपका PNR के बीच आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इन दैट कंडीशन PNR का जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। इन दैट केस दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। तो ये याद रखना है एक बात हमेशा। अगर आपका QRS एनलार्ज्ड है, अगर ऐसा होना चाहिए लेकिन वो थोड़ा बड़ा आ रहा है अगर आपका QRS, then that means what? सर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बहुत बढ़िया, सब लोग अब ये लैंग्वेज यूज करेंगे, बहुत बढ़िया। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, दैट इज योर हार्ट अटैक। अगर आपको कंडीशन दिख रही है, if you have an enlarged QRS, that means the person has gone through a heart attack, right? You can very clearly see this. Then if a T wave is flat, अगर आपकी T wave यहाँ पे आ रही है flat, then it means what? सर रीपोलराइजेशन, इनसफिशिएंट ऑफ O2 सप्लाई। हाँ, सर इनसफिशिएंट सप्लाई O2। इनसफिशिएंट याद करिए, कल क्या था, 24 घंटे पहले हमने क्या था, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ योर CO2 O2 ऑफ O2 टू द हार्ट। उस कंडीशन में आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका
P wave flat यहाँ पे। तो ये कुछ क्लिनिकल कंडीशन है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है हमेशा। सो प्लीज नो दिस कंडीशंस ओवर हियर, ताकि अगर एक भी स्टेटमेंट में अगर आती है देन यू शुड नो कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट यू हैव दिस इंडिविजुअल ओवर हियर। इनके यहाँ पे लगा के रखे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड। अब मैं यहाँ पे आपको ये पिक्चर इसलिए दिखाई जस्ट टू टेल यू कि इलेक्ट्रोड जो इनसाइड में मेंशन किया वो आपको यहाँ पे याद रखना है। हमने इलेक्ट्रोड लगाए थे चेस्ट के ऊपर, रिस्ट के ऊपर, एंकल के ऊपर, लेकिन एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रोड लगाए यहाँ पे सिर्फ आपके रिस्ट के ऊपर और आपके लेफ्ट एंकल के ऊपर, एंड आपके लेफ्ट एंकल के ऊपर उन्होंने आपके यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। सो लेफ्ट एंकल एंड रिस्ट आर द एरियाज जहां पे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा के रखे हुए हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अपने मशीन पे आप चेक कर सकते हो कि इसका नर्व इम्पल्स क्या आ रहा है। इट मोर लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ टेलीफोन बट स्टिल। तो याद रखिएगा हमेशा ये चीज कि आपका जो इलेक्ट्रोड लगेंगे वो आप लगेंगे रिस्ट के ऊपर, राइट एंड लेफ्ट दोनों, और लेफ्ट एंकल पे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगेगा। सो ये इनसाइड में आपका मेंशन किया हुआ है, तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चेस्ट वाला पार्ट भी होता है बट दैट इज समथिंग यू डोंट हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ द इनसाइड में जो मेंशन किया वो आपको याद रखेंगे यहाँ पे आप। सो याद रखना लेफ्ट एंकल एंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स। सो दैट्स वन थिंग, दैट्स वन एंड ओनली थिंग यू हैव टू नो। उसके बाद आर्ट्रियल सिस्टोल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आराम से याद करके बताओ कि जब आपका आर्ट्रियल सिस्टोल होता है सो वो टाइम पे आपका ब्लड कहां से कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जाएगा बेटा। आपका जो ब्लड जाएगा वो मेरा जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। इट विल गो इनटू द वेंट्रिकल्स। इतना तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ये, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो आप? आर्टरिया से आपका ब्लड जाएगा आपके वेंट्रिकल के अंदर, सो दैट्स हाउ द ब्लड इज गोइंग टू फ्लो। जब आपका ब्लड जा रहा है रेड रेड, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू फ्लो। अब ये बताओ जब मेरा आर्टरियल सिस्टोल होता है वो टाइम पे ये नर्व इंपल्स कहां से आ रहा है इसको सिस्टोल कराने लिए? एवी नोड। सर एवी नोड से, एस से नोड, ऐसे नोड होगा बेटा, आंसर ऐसे नोड होगा। एवी नोड कौन था ये? कौन था कौन ये ऐसे नोड, एवी नोड वाला? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऐसे नोड। ऐसे नोड से आपका इंपल्स आ रहा है बेटा, भूल मत जाना। ऐसे नोड से इंपल्स आता है एंड दैट विल लीड टू आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन और आर्टेरियल सिस्टोल। सो यार इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऐसे नोड। सो ऐसे नोड से आपके यहाँ पे नर्व इंपल्स आएगा एंड देन यू विल फाइंड माय आर्टेरिया विल अंडरगो द सिस्टोल। ठीक है, अब याद रखना जब आपका आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा होता है तब आपके जो एवी वाल्व होते हैं, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये ओपन होंगे या क्लोज होंगे? ओपन होंगे। हाँ जी, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो यहाँ पे रहते हैं वो आपके यहाँ पे रहेंगे ओपन। दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन ओपन। सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन ओपन। अब एक चीज याद रखो यहाँ पे, ध्यान से सुनना इस बात को, कि जब आपका आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जब आपका ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, वो टाइम पे वो ओपन नहीं होते, वो पहले से ही ओपन होते हैं। ऐसा समझो कि वो गेट पहले से ही आपका खुला हुआ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए आपका वो ओपन हो रहा है गेट। आपका जो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व रहेगा वो आपका ओपन ही रहता है, वो आपका पहले से ओपन रहता है। और जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका ये जो आपका आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा, देन यू विल फाइंड कि आपका ब्लड जाएगा इनटू द वेंट्रिकल्स के अंदर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दैट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व विल रिमेन ओपन। ओके, विल ऑलवेज रिमेन ओपन। ठीक है, जब ये होने के पहले से ही आपका ओपन रहेगा। अच्छा ये बताओ जब मेरा आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा होता है वो टाइम पे मेरा वेंट्रिकल्स का क्या पोजीशन होगा? यहाँ पे वेंट्रिकल्स बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डायस्टोल और रिलैक्शन बोलो, कुछ बोलोगे, मैं आई टेक दैट आंसर। सो वेंट्रिकल्स विल बी इन द डायस्टोल स्टेट। दे विल बी इन द डायस्टोल स्टेट के अंदर ये आपका रहेंगे। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना, ये एक एडिशनल पार्ट है। जब आपके आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या थोड़ा सोचो, जब आपका ब्लड आर्टेरिया के अंदर आ रहा है और आपका एवी वाल्व खुला हुआ है, वो गेट खुला है, वो बंद नहीं है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी ओपन ओवर देयर। तो अगर वो ओपन है वहां पे और अगर मेरा ब्लड आ रहा है आपके आर्टरियम के अंदर, तो आपके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ब्लड तो वैसे ही अपने आप ही आ जाना चाहिए वेंट्रिकल्स के अंदर? यस सर। देखा जाए तो आपका जो ब्लड है उसने वेंट्रिकल्स के अंदर वैसे ही अपने आप आ जाना चाहिए, क्योंकि गेट तो वहां पे ओपन है ना। सो यहाँ पे आपका गेट ओपन है। सो वॉट एवर द ब्लड इज कटिंग इनटू द राइट आर्टरियम एंड वॉट एवर द ब्लड इज कटिंग इनटू द लेफ्ट आर्टरियम should be easily able to get into the ventricles। यहाँ से आपका पास होकर आना चाहिए वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट? क्योंकि ये ओपन है ना, दैट इज ओपन ओवर हियर।
तो इसमें होता यहाँ पे ये है दैट यू विल फाइंड कि ब्लड ऐसे ही ट्रेवल करता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड आपका ऐसे ही ट्रेवल करेगा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. आपका जो ब्लड होता है ना, पैसिवली इवन विदाउट कॉन्ट्रैक्शन विल ट्रेवल इनटू द वेंट्रिकल्स, और ये रहेगा आपका रफली अराउंड 70%. तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि 70% ब्लड, 70% ऑफ योर ब्लड reaches your ventricles passively. मतलब बिना कोई कॉन्ट्रैक्शन के 70% ब्लड तो वैसे ही आ जाते हैं नीचे, राइट? तो अगर 70% ब्लड वैसे ही आ रहा है नीचे, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितना परसेंट ब्लड नीचे आ रहा है? 30%. राइट. हाँ जी, तो याद रखते हैं हमेशा सही से बात कि आपका जो आर्टरियल सिस्टोल होता है उसकी मदद से 30% जो आपका ब्लड होता है वो आपका आता है वेंट्रिकल के अंदर. सो जो रिमेनिंग 30% जो आपका होता है वो वेंट्रिकल के अंदर आपका आता है. 70% तो वैसे ही आपका आ जाता है. 70% तो आपका पैसिवली वैसे ही आ जाएगा. जब ये आपका रिलैक्स स्टेट में होगा तब भी, जब ये रिलैक्स स्टेट में होगा तब भी आपका 30% तो नीचे आ ही जाना है. सॉरी, 70% आपका नीचे आ जाएगा. बट रिमेनिंग 30% ऑफ ब्लड विल रीच वाया द आर्टरियल सिस्टोल. सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, राइट, 30% of your blood will reach via systole, via arterial systole. तो ये एक एडिशनल चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 30% ब्लड आपका आता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टोल. ठीक है. नाउ देयर इज वन थिंग आई वांट टू रेक्टिफाई ओवर हियर. आर्टरियल सिस्टोल यहाँ पे लेगा आपका अराउंड 0.1 सेकेंड. दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक. सो 0.1 सेकेंड ये लेता है आपका इन योर कार्डियक साइकिल. सो कार्डियक साइकिल के अंदर आई विल फाइंडिंग कि आपका आर्टरियल सिस्टोल यहाँ पे लेगा आपका यहाँ पे अराउंड 0.1 सेकेंड. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. इट विल टेक योर 0.1 सेकेंड. ओके. तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो रही है ड्यूरिंग द आर्टरियल सिस्टोल. तो ये चीज आप जानते हो ऑलरेडी, कल हमने देखी थी. दीस आर द थिंग्स यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपके यहाँ पे हो रहा है, तो पहले तो ये बताओ कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल मेरा यहाँ पे होगा तो ये टाइम पे मेरे एवी वाल्व ओपन होंगे या क्लोज होंगे? क्लोज होंगे. एवी वाल्व मेरे यहाँ पे होंगे क्लोज. आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व मेरे यहाँ पे होंगे क्लोज. और जैसे ही ये क्लोज होंगे तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे? सर लब. द साउंड जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा मेरे यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर लब. ठीक है. अब ये तो आपने बता दिया मुझे. अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल मेरा यहाँ पे हो रहा है तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द सेमिलुनार वाल्व? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ योर सेमिलुनार वाल्व? इसकी क्या कंडीशन यहाँ पे होगी? क्लोज हो रही है. ओपन होगा ये जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आप कर रहे हो. वो टाइम पे सेमिलुनार वाल्व विल गेट ओपन ताकि आपका ब्लड जा सके उसके रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन के ऊपर. दैट इज गोइंग टू बी ईदर टुवर्ड्स द लंग्स और थ्रू आउट द बॉडी. तो याद ना, जब सेमिलुनार वाल्व आपका ओपन तब होगा जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका होता है तब. सो दैट्स व्हेन यू विल फाइंड सेमिलुनार वाल्व विल गेट ओपन. ठीक है. और वेंट्रिकल से, जैसे मैं आपको अभी भी आंसर दे ही दिया कि यहाँ पे जब आपका ये हो रहा है देन ब्लड विल गो टुवर्ड्स योर, आपका जो ब्लड यहाँ पे होगा it can go towards your, either towards the lungs or it can go throughout the body, throughout your body. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका एवी वाल्व यहाँ पे हो जाता है आपका क्लोज सडनली. वहां पे आपका आएगा लब साउंड. और सेमिलुनार वाल्व यहाँ पे आपका जो होगा दैट इज गोइंग टू बी व्हिच यहाँ पे आपका वो ओपन हो जाता है. दैट इज समथिंग व्हिच विल ओपन ओवर हियर. ठीक है. सो माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल टेक रफली अराउंड 0.3 seconds. वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल टेक रफली अराउंड योर 0.3 सेकंड. अच्छा, जब वेंट्रिकल मेरे सिस्टोल कर रहे हैं तब मेरा आर्टरिया किस कंडीशन के अंदर है? सर डायस्टोल. बिल्कुल सही. आर्टरिया विल बी इन माय डायस्टोल स्टेट. ये इन्होंने कुछ फिलहाल करना है नहीं. दे आर इन द रिलैक्स स्टेट, सो दे विल बी इन द डायस्टोल स्टेट के अंदर ये आपके रहेंगे जब आपका वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तब. ठीक है. 0.1 वहां पे था, 0.3 यहाँ पे है. एंड देन हैव अ जॉइंट डायस्टोल. अब जॉइंट डायस्टोल में आपको दोनों ही यहाँ पे रिलैक्स मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे रिलैक्स होगा आपको यहाँ पे वेंट्रिकल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड माय वेंट्रिकल विल अंडरगो द डायस्टोल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय वेंट्रिकल विल अंडरगो द डायस्टोल. और जब मेरा यहाँ पे वेंट्रिकल डायस्टोल यहाँ पे कर रहा है तो वो टाइम पे अब मुझे बताओ कि आपका सेमिलुनार वाल्व ओपन होगा या क्लोज होगा? सर क्लोज्ड. सर क्लोज होगा. क्लोज. बिल्कुल सही. मेरा सेमिलुनार वाल्व यहाँ पे अब मेरा हो जाएगा यहाँ पे क्लोज, क्योंकि अब प्रेशर नहीं है ना. जैसे मेरा वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं अब कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे. सो यू विल फाइंड कि जो सेमिलुनार यहाँ पे वाल्व है मेरा
दैट विल बिकम क्लोज। अब प्रेशर नहीं है, सो दैट विल बिकम क्लोज ओवर हियर। और जैसे ये क्लोज होंगे तो कौन सा साउंड मेरा प्रोड्यूस है यहाँ पे? सर डब साउंड। सर डब डब ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पे क्लोज हो रहा है। आप मुझे बताओ कि एवी वाल्व के साथ क्या होगा? सर ओपन हो जाएंगे। सर ओपन हो जाएंगे। एवी वाल्व के ये हो जाएंगे ओपन, क्योंकि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, लाइक आपको उस बात का दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है कि आपका ब्लड वापस आएगा आर्टरियम के अंदर, क्योंकि आपका डायस्ट्रोल है यहाँ पे। सो एवी वाल्व विल गेट ओपन एंड व्हेन यू फाइंड योर बोथ आर्टरिया और आपका वेंट्रिकल दोनों आपके डायस्ट्रोल स्टेट में होते हैं, तब उसे हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोलते हैं हमारे यहाँ पे जॉइंट डायस्ट्रोल, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज योर जॉइंट डायस्ट्रोल, एंड दैट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक इट विल टेक अराउंड लाइक 0.4 सेकंड्स। ये आपका लेगा टोटल अराउंड लाइक 0.4 सेकंड। सो टोटल यहाँ अगर आप मैं देखोगे यहाँ पे कैलकुलेट क्या ही करना है, इट विल कम बाय 0.8 सेकंड। आपका जो पूरा कार्डियक साइकिल यहाँ पे रहता है दैट विल बी ऑफ योर 0.8 सेकंड। और जैसे ही आपका हो गया, जैसे ही आपका जॉइंट डायस्ट्रोल यहाँ पे हो गया, उसके बाद एक नया साइकिल आपका चालू होगा, एक नया इंपल्स आपका यहाँ पे चालू होगा आना, एंड द नया साइकिल विल स्टार्ट ओवर देयर। अब याद रखना, जो आपने डायस्ट्रोल कर लिया होता है ना, जॉइंट डायस्ट्रोल पूरा आपका डायस्ट्रोल हो चुका होता है, तब ब्लड वापस आने लगता है आपका वेंट्रिकल के अंदर, जो मैंने आपको बताया था ना, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आपका वापस यहाँ पे आने लगेगा। बिकॉज जैसे आपका ब्लड आता है आर्टरियम के अंदर, 70% तो अपने आप ही आ जाएगा इन द डायस्ट्रोल स्टेट के अंदर, एंड बाकी 30% इंपल्स के बाद। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और पूछना चाहूंगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए आपका नर्व इंपल्स पहुंचता है ऐसे नोट से, वो पहले जाएगा कहाँ पे? नर्व इंपल्स ऐसे नोट से पहले कहाँ पे जाता है? AV node. एवी नोड, और वहां से सेमिनुलर वॉल्व बंडल ऑफ सेल्स, बंडल ऑफ फिर वहां से Purkinje fiber. बस Purkinje नहीं fiber. सुनना है मुझे, बस Purkinje फाइबर, राइट। इस तरीके से आपका ट्रैवल करके वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवी नोड का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ये बेसिकली हेल्प करेगा आपके नर्व इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल फाइंड कि आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्शन वहां पे आपका सही तरीके से हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर, जो हमने इस कॉन्टेक्स्ट में, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। सो लेट मी जस्ट जंप ऑन टू द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे आपका यहाँ पे हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे फ्रेम किया है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये 2019 का यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन। हार्ट रेट पूछा उन्होंने कि हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगा पर्सन का, अगर कार्डियक आउटपुट है आपका 5 लीटर का। सो मेरे यहाँ पे कार्डियक आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने, सो दैट इज गिवन, ये आपका यहाँ पे है 5 लीटर का। सो यू विल हैव अ 5 लीटर्स ऑफ कार्डियक आउटपुट, दैट इज गोइंग टू बी योर 5000 ml, इसका कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, एंड उसके बाद देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, blood volume in the ventricles at the end of the diastole is 100 ml। इसको यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्ट्रोल इज 100 ml। मतलब जब आपके वेंट्रिकल ने डायस्ट्रोल कर लिया, पूरा जब डायस्ट्रोल कर लिया आपके वेंट्रिकल ने, तो उसमें जो ब्लड मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है आपको यहाँ पे 100 ml। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपको कितना ब्लड मिल रहा है वेंट्रिकल के अंदर, आपको मिल रहा है 50 ml। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे अगर आपको ये चीज मैं और थोड़ा तरीके से समझाऊं तो, आपका यहाँ पे हार्ट है, यू हैव अ वेंट्रिकल ओवर हियर, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि वेंट्रिकल में इनिशियली क्या था, सो लेट मी जस्ट, वेंट्रिकल में इनिशियली आपका जब डायस्ट्रोल था, जब वेंट्रिकल पूरा तब आपका था 100 ml आपका ब्लड था, और जब आपने वेंट्रिकुलर सिस्टोल किया तो आपका थोड़ा ब्लड ऊपर निकल जाएगा, आपका कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड चला जाएगा आपका लंग्स की तरफ, एंड सम अमाउंट टुवर्ड्स योर अओर्टा। तो उसके बाद उन्होंने देखा आफ्टर सिस्टोल दे हैव ओनली 50 ml ऑफ ब्लड आपको वहां पे दिख रहा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हुआ? सर 50 ml। नहीं समझ आया क्या आप लोगों को? कुछ लोग समझ आ गया, जिनको जो आंसर दे रहे उनको समझ आ गया, बाकी लोग को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? बता दो किस को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, बोल दो, रिपीट करना है तो बता दो मुझे। अच्छा हैंड रेज कर दिया, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, इस चीज को देखो एक बार फिर ध्यान से देखो, रुको। सी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा टाइम लो, इसे समझ लो अच्छे से, बिकॉज ये क्वेश्चन नीट में ऐसे आते हैं और ये कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे इन लोगों ने कि जब आपका डायस्ट्रोल होता है वेंट्रिकल्स का, मतलब जब मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में है,
तब उसके अंदर मुझे मिला यहाँ पे देखने के लिए 100 ml. So when you have a diastole of ventricles, diastole of your, I'll just write V over here, ventricles, तो मुझे मिल रहा देखने के लिए यहाँ पे मेरा 100 ml, राइट. उसके बाद क्या हुआ, वेंट्रिकल्स ने क्या कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद वेंट्रिकल्स अंडरगो सिस्टोल एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml. मतलब आपने अब किया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ उसके बाद आपको कितना ब्लड मिल रहा है वेंट्रिकल के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी 50 ml. 50 ml आपको ब्लड मिल रहा है आपके वेंट्रिकल के अंदर. तो गया कितना, आगे कितना गया, 50 ml गया. 100 ml माइनस 50 ml अगर मैं करता हूं यहाँ पे, सो जो मुझे वैल्यू मिलेगा यहाँ पे मेरा, दैट इज माय 50 ml. और ये 50 ml वो था जो आपका आगे गया टुवर्ड्स द लंग्स और टुवर्ड्स द बॉडी. सो दिस 50 ml बिकम्स माय स्ट्रोक वॉल्यूम. ये जो 50 ml मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये मेरा बनता है यहाँ पे मेरा एज अ स्ट्रोक वॉल्यूम. क्या ये आपको समझ आ रहा है? यस सर. यस सर. राइट. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, कि आपको यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल गया. स्ट्रोक वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल चुका है. Yes, sir. आपको, हाँ जी, स्ट्रोक वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल चुका है. आपको मिल चुका है आपके यहाँ पे कार्डियक आउटपुट. तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे जगह लगाने की यहाँ पे लगाते हैं हम लोग हमारा यहाँ पे फॉर्मूला. सो जनरली फॉर्मूला आपके यहाँ पे क्या होता है, लेट मी यूज ओवर हियर ओनली. जनरली फॉर्मूला क्या होता है, दैट CO is equal to your heartbeat into your stroke volume. क्या फॉर्मूला होता है? CO देख रखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे आपका 5000 ml, राइट. हार्ट बीट आपको करनी है यहाँ पे फाइंड इनटू योर स्ट्रोक वॉल्यूम, जो आपके यहाँ पे रहेगी आपकी 50 ml की, दैट विल योर 50 ml. ठीक है. तो अगर आपको ये देख रखा हुआ है तो क्या आप बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके आप HB का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हो? यस सर. 100 beat per minute. सर 100. बहुत बढ़िया यार, आपका तो मैथ्स काफी अच्छा है. इट इज गोइंग टू बी 100 बीट्स पर मिनट. ये आपकी हार्ट बीट आपको चाहिए. सो उन्होंने ये पूछा है कि आपकी हार्ट बीट कितनी होगी अगर आपको ये सब वैल्यू उन्होंने देख रखी है यहाँ पे. सो दैट इज गोइंग टू बी 100 बीट पर मिनट. यू नीड टू हैव 100. इतना आपको हार्ट बीट चाहिए, तब आपका कार्डियक आउटपुट आपका इतना निकलेगा, राइट. सो दिस इज अ हार्ट बीट यू नीड टू हैव, दिस इज द हार्ट बीट यू नीड टू हैव 100 बीट पर मिनट. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. उन्होंने सीधे सीधे ऐसे नहीं पूछा उन्होंने कि HB दिया, SV दिया, पूछा कि CO निकालो. उन्होंने आपको CO दिया है, SV दिया है, और स्ट्रोक वॉल्यूम को उन्होंने लाइक घुमा के दिया है आपको. इसलिए स्टेटमेंट समझना जरूरी है कि जब वेंट्रिकल्स आपके जब डायस्टोल में थे या पूरे डायस्टोल रिलैक्स हो गए, तब जो पूरा जो वेंट्रिकल भर गया तो उसमें ब्लड आया मेरा 100 ml. और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ उसके बाद जो ब्लड था उसके अंदर वो था आपका 50 ml. एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml. तो आपको पता चल जाता है कि 50 ml आपका आगे गया. सो दैट वाज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट. दैट वाज योर स्ट्रोक वॉल्यूम. वो आपको मिल गया. देन बाकी चीजें तो आपके यहाँ पे हो जाएंगी. क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को सबको? यस सर. Right. Yes, So sir. this is your question, one of the very important. These are the kind of question they can ask you in the exam. ठीक है. ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा. आपको इसको मैच फॉलोइंग करना है. तो A के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, P के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, 1 2 3 4 क्या लगेगा यहाँ पे? सर 4th. So 4. बहुत बढ़िया. ये 1 के साथ यहाँ पे लगेगा मेरा यहाँ पे 4. ठीक है. QRS के साथ मेरे यहाँ पे क्या लगेगा? सर फर्स्ट. First. QRS के साथ यहाँ पे लगेगा यहाँ पे फर्स्ट. ठीक है. PF के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे? सर सेकंड. बस अगर तीन मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, then also I can come with the, अब देखो ये coronary ischemia is something not you are familiar with, so you can ignore that. आपको तीन अगर यहाँ पे मिल जाते हैं, you get to know कि चौथा कोई होगा, and you can come up with the like answer over here. So क्या होगा यहाँ पे आंसर? ABCD क्या होगा? सर C B क्या होगा बताओ? सी. एक 4th. ठीक है. A का यहाँ पे आपका 4th आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, and that is going to be enough for you to come with the answer over here. आखिरी वाला जो है वो आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा. So that D का is going to be okay wait, it's going to be your option B because ये दोनों यहाँ पे सेम है, ये चौथा इन्होंने यहाँ पे अलग कर दिया है, राइट. सो D का आपका यहाँ पे आएगा 3 होगा यहाँ पे. रिडक्शन इन द साइज ऑफ T वेव. ठीक है. रिडक्शन इन द साइज ऑफ T वेव का मतलब ये नहीं होता कि you will have a repolarization of the artery. That will be this condition over here. So yes, then it would be your B. क्योंकि आप इतना जानते हो कि यार रिपोलराइजेशन नहीं आएगा इसके अंदर टी वेव के रिलेटेड में.
So that's why this is going to be आंसर भी आपका यहाँ पे आ जाता है. That will be a right answer over here. क्योंकि ये तो कहीं से भी रिलेटेड है नहीं यार, ये तो रिडक्शन इन द टी वेव इज नॉट रिलेटेड टू रिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया. सो दैट्स व्हाई डी इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन. डी के लिए यहाँ पे आपका 3 ही यहाँ पे आएगा. सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर. सो दिस वाज अ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन 2019 के अंदर. इसका आंसर क्या होगा? फिफ्थ का 2020 का क्वेश्चन है. एबीसीडी क्या होगा? क्यूआरएस. Depolarization of Depolarization of particles. ऑप्शन ए. ये थोड़ा ध्यान से देख के करेंगे हम लोग यहाँ पे. द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. ध्यान से देखेंगे और इसे करेंगे. 22 का क्वेश्चन है और 22 का अगर आप पेपर निकाल के देखा होगा, अगर आप किसी ने, या अगर आप देखोगे 22 का पेपर उन्होंने काफी ही अच्छा बनाया था बायो का. अच्छा इन द सेंस मॉडरेटली डिफिकल्ट था वो. डिफिकल्ट इन द सेंस उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे. So it is one of them. So let's try to understand this question. First of all, the statement. The tricuspid and bicuspid valve open due to pressure exerted by the simultaneous contraction of the arteria. क्या ये सही है या गलत है? सर गलत गलत है क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो वैसे ही ओपन रहते हैं. वो जो एवी वाल्व आपको, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया, द एवी वाल्व विल रिमेन ओपन वैसे ही. उनको कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके स्टिमुलस के बाद ओपन होंगे. दे डोंट कॉन्ट्रैक्ट, दे डोंट ओपन बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन. वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ओपन नहीं होते. ये जो आपके वाल्व रहेंगे वो पहले से ही आपके यहाँ पे ओपन ही रहते हैं. इसलिए ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाता है. इसलिए वो सब आपको जानना जरूरी है. इसलिए वो 30% 70% वाली स्टोरी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्ट. ये कह रहे कि यार प्रेशर लग रहा है तब वो ओपन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है. वो पहले से ही आपके वहां पे ओपन है. सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. क्या ये पहली स्टेटमेंट आपको सबको समझ आ रही है यहाँ पे? यस सर. राइट. देन यू हैव बी स्टेटमेंट ओवर हियर. ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम आर्टरियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल. क्या ये सही है गलत है? तो गलत है. ठीक है. अच्छा ठीक है, गलत है. अब सी देखते हैं हम यहाँ पे. इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर causes closing of semilunar valve. ये सही गलत है? सही है. अच्छा ठीक है. अब सुनो ध्यान से मेरी बात. अगर मेरे वेंट्रिकल्स में प्रेशर बन रहा है, दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है? इतना बता दो. कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे वेंट्रिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर वेंट्रिकल्स में प्रेशर बन रहा है, दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट? तभी आपका वहां पे प्रेशर बनेगा. अगर मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वो टाइम पे सेमिलुनर वाल्व ओपन होगा या क्लोज होगा? सर ओपन होगा. ओपन होगा बेटा. मेरा सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे मेरा ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा. सो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा मेरे यहाँ पे. दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट ओवर हियर. तो इस बात को ध्यान से, इसलिए स्टेटमेंट्स को देखो. अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर आपका बन रहा है यहाँ पे, दैट मींस यू विल कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्शन ओवर हियर. सिस्टोल यहाँ पे होगा और वो टाइम पे ये ओपन होता है, ये क्लोज नहीं होता. थर्ड डी देखो आप यहाँ पे. आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. सही है गलत है? सही है. एवी नोड बेटा, ये एवी नोड जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल टू कैरी आउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया. एवी नोड करता है, ऐसे नोड करता है? सर ऐसे नोट करते हैं. करता है बेटा. तो एवी नोड तो ये गलत हो गया ना बेटा. फिर आपका ये तो हो गया गलत, आपका ये तो रॉन्ग हो गया. सर बी ऑप्शन. अब बी ऑप्शन तो आपने तो बोला था ये गलत ऑप्शन है. अब देखो ध्यान से इसे. सी बी को अब थोड़ा ध्यान से देखो. यहाँ पे इन्होंने बहुत सही चीज लिखी हुई है. ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्ट्रोल. अब देखो इस बात को. जब आपका डायस्ट्रोल हो गया जॉइंट, मैंने आपको पहले बोला था कि जब दोनों रिलैक्स हो गए, आपका ब्लड वैसे ही आ रहा है. आपका ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर बिना कोई दिक्कत के 70% ब्लड तो आपका वैसे ही घूम के आ जाता है पैसिवली. जो मैंने आपको टर्म भी यूज किया था, पैसिवली आपको वैसे ही आपका आ जाता है वेंट्रिकल के अंदर. वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है. द सेम थिंग दे हैव रिटन ओवर देयर कि जब आपका जॉइंट डायस्ट्रोल है तो आपका ब्लड फ्रीली मूव करके आर्ट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट. क्या ये वाले स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है, समझ आ रहा है आप लोगों को? राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर. ऐसे क्वेश्चन आए थे 22 के अंदर.
एंड इसलिए बहुत कम बच्चे थे जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए होंगे, राइट, बिकॉज दिस टाइम इट वाज अ कंडीशन जहां पे आपका कट ऑफ बहुत ही लाइक चेंज हो गया था। आईजीएमसी के अंदर जहां पे आपको लास्ट जनरल सीट आपको मिलती थी एट समवेयर अराउंड लाइक 565, वो आपको 545 पे भी मिल रही थी। दैट वाज अ काइंड ऑफ कंडीशन वी हैड, बट द थिंग वाज कि पेपर ऐसे निकलते हैं, पेपर ऐसे आपके यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। सो याद रखना ये क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन में आपको अगर देखोगे तो आपको पता ही चलेगा कि अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, जो आपके स्टेटमेंट्स हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट्स ही आपके यहाँ पे, अगर आपको ये क्लियर होते हैं देन यू विल बी एबल टू आंसर देम। तो ट्राइकस्टेट बाइकस्टेट रिवॉल्व ओपन इनटू प्रेशर एक्सर्टेड, नहीं, ये पहले से ही ओपन होता है, सो दैट्स इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम आर्टरी वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, अगर तुम इसको लेके श्योर नहीं हो, इसको तुम 2 मिनट के लिए साइड में रख दो और बाकी 2 स्टेटमेंट आप देख लो। बाकी 2 स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग है ना आपके यहाँ पे, बिल्कुल ही रॉन्ग है यहाँ पे। सो यू कैन कम विद द आंसर कि आपका ऑप्शन भी यहाँ पे सी हो जाएगा। सो याद रखना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, तो बाकी 2 भी स्टेटमेंट देख लिया करो आराम से, एंड देन यू सी कि यार कौन सा सही है कौन सा गलत। एकदम से स्टेटमेंट में तो आप टिक मत करना या बबल मत करना, दैट वोंट हेल्प यू, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस, राइट। इसी के क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं उनके जनरली, बट दीज आर द क्वेश्चन यू हैव टू बी लाइक, ये भी सिंपल ही है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन आपको ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आप लोग के लिए, ऑल ऑफ यू बिलोंग टू गवर्नमेंट स्कूल, राइट। क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार पढ़ लिया करो, क्योंकि कई बार क्या होगा, वो लोग क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे करते कि थोड़ा समझने में आपको दिक्कत लगता है। अभी आपने कल एक क्वेश्चन देखा था जहां पे उन्होंने कोलैगम टर्म यूज किया था, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ब्लड क्लॉट, सिंपल रखते हैं सबको समझ आता है, उन्होंने कोलैगम टर्म यूज किया था। सो स्पेंड लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ मोर सेकंड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है देन आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो दीस आर द थिंग्स वी हैव डन, एंड नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर आर्टरीज। सो अब हम जंप करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ब्लड वेसल्स आते हैं इंटरेक्ट नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट योर ब्लड थ्रूआउट द एंटायर बॉडी, सो दैट्स योर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टरीज की, वेन्स की और कैपिलरीज की, राइट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट, ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक सिस्टम एंड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ये हम जानते हैं। These 4 main organs have specific roles and functions which work together to keep us active and healthy. So आपका हार्ट, ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल आपको हेल्दी और हैप्पी रखते हैं, राइट। ऑलराइट, आई गेस इट्स वर्किंग ना, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है यहाँ पे सबको? सर ठीक है। सो याद रखना, you have a heart, blood cells, lymphatic system and network blood vessel, ये सब आपको लाइक हैप्पी एंड हेल्दी रखते हैं। मुझे आप ये बता दो कि लिम्फेटिक वेसल के अंदर आपको क्या मिलता है देखने के लिए। अगर मैं लिम्फ निकाल के देता हूँ आपके हाथ में, अगर मैं आपके हाथ में लिम्फ निकाल के देता हूँ, देन उसमें क्या क्या मिलेगा मुझे? WBC, और small protein, बहुत बढ़िया, स्मॉल प्रोटीन, no RBCs, नो आरबीसी, नो प्लेटलेट्स, एंड आई कैन फाइंड स्मॉल अमाउंट ग्लूकोज एज वेल। यहाँ पे मुझे ग्लूकोज भी देखने मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट। क्या टॉन्सिल्स में लिम्फ होता है या नहीं होता? yes, और लिम्फ के अंदर जो मेरे डब्ल्यू होते हैं वो कौन से होते हैं? lymphatic, लिम्फोसाइट। Lymphocytes. भूलना नहीं है ये सब बेटा, ये सब भूलना नहीं है। और ये बता दो कि आप जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें जो आपका जो लिम्फ होता है वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है, एंड में वो जाता कहाँ पे है? सर लिम्फ नोड। उसके अलावा एंड में वो जाता है सर्कुलेशन के अंदर, इट विल गेट बैक इनटू द सर्कुलेशन। सर कैसे? बोन मैरो। नहीं 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 नहीं, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम आपका जो होता है ना, उसमें जो भी आपका लिम्फ फ्लो कर रहा होता है वो अल्टीमेटली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन बाय डंपिंग ऑल द कंटेंट, जो भी कंटेंट उसके अंदर होता है वो आप ले आते हो वेन के अंदर। याद रखिएगा, वो सारा के सारा कंटेंट आपने ले आना है वेन के अंदर। सो इस तरीके से आप उसे वापस ले आते हो सर्कुलेशन के अंदर। याद रखना, ऑल द लिम्फ विल कम बैक इनटू द सर्कुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड इन बोथ द डायरेक्शन, one from heart to all other parts and another from body to the heart. तो हार्ट से हर एक क्रिया में आप लेके जाते हो आपके ब्लड को,
एंड काफी सारे लाइक बॉडी से भी आपके जो वेसल्स होते हैं वो आपके ब्लड को लेकर आते हैं आपके हार्ट की तरफ. सो दोनों साइड पे आपका इनका मूवमेंट रहेगा. नाउ लेट्स ट्राई टू सी ब्लड वेसल्स ओवर हियर. जब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स की, तो याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे दैट यहाँ पे आपके आर्टरीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, वेन्स के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे यहाँ पे कैपिलरीज के बारे में. ये 3 टर्म्स को हम यहाँ पे समझेंगे. अब जब मैं इनको उठा के ऑब्जर्व करता हूँ, राइट, दे विल हैव 3 लेयर्स. इनके अंदर मुझे 3 लेयर देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है. यू हैव अ टुनिका इंटीमा, राइट, ये सबसे आपकी अंदर की लेयर होती है. द इनरमोस्ट लेयर ऑफ योर ब्लड वेसल इज माई टुनिका इंटीमा. अब टुनिका इंटीमा इज अ इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम. इसमें क्या लगा होता है, इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए, आपको स्क्वामस एंडोथेलियम आपको देखने के लिए मिल जाएगा. याद रखना ये बहुत थिन होता है और इसको हम कहते हैं यहाँ पे टुनिका इंटीमा. दैट्स अ इनरमोस्ट लाइनिंग. So, या फिर यहाँ पे इनरमोस्ट लाइनिंग जहाँ पे आपका यहाँ पे डायग्राम में दिखा के रखी हुई है. देन यू हैव अ टुनिका मीडिया ओवर हियर. ये नाम से ही पता चल जाए कि ये मिडिल लेयर है मेरी यहाँ पे. एंड मिडिल लेयर विल बी स्मूथ, हैविंग द स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स. मिडिल लेयर जो आपके यहाँ पे होती है वो काफी स्मूथ मसल उसके अंदर होते हैं, उसमें आपकी इलास्टिक फाइबर आपको मिल जाएंगे. याद रखना मिडिल लेयर जो आर्टरीज की होती है वो काफी होती है थिक. आर्टरीज की टूनिका मीडिया विल बी थिक. याद रखना इन द आर्टरीज, इन योर आर्टरीज दिस इज गोइंग टू बी वेरी थिक. ये आपकी काफी थिक यहाँ पे हो जाएगी. एंड देन यू हैव द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज योर टूनिका एक्सटर्ना. So external of fibrous connective tissue with collagen fibers. तो इसमें इतना याद रख लो कि इसमें आपको कोलेजन फाइबर देखने के लिए आपको मिल जाता है. ये आउटर मोस्ट लेयर है और इसमें कोलेजन फाइबर मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे. इनर मोस्ट के अंदर याद रखना यू विल गेट टू सी एंडोथेलियम, राइट. और जो मीडिया होता है, जो बीच वाली लेयर होती है, वो आपके आर्टरीज में होती है थिक, और आपके जो वेन्स होते हैं उसमें कंपैरेटिवली आपके होगी वो थिन. एंड इट विल हैव द स्मूथ मसल्स. इसमें आपको कई ज्यादा स्मूथ मसल देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है टुनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स. वेन के अंदर ये काफी थिन आपको देखने के लिए मिल जाएगी. तो ये 3 लेयर आपकी यहाँ पे होती है जिनको आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस देख लेते हैं फटाफट. आर्टरी और वेन के यहाँ पे डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हम यहाँ पे जल्द से जल्द देख लेते हैं. आर्टरी की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, याद रखना ये आपका ब्लड कैरी करेगा फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द बॉडी, राइट, एक्सेप्ट योर पल्मोनरी आर्टरी. ये आपका होता है यहाँ पे एक्सेप्शन. उसके अलावा जितने भी आपके आर्टरी होती है उनका काम होता है ब्लड हार्ट. पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे लेके आएगी ब्लड को? लंग्स की तरफ. पल्मोनरी आर्टरी आपके ब्लड को लेके जाएगी टुवर्ड्स योर लंग्स. और जब ये लंग के पास लेके जा रही है तो ये जो ब्लड जो जा रहा है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये भी आपका एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि ये जो आपकी जो आर्टरी है ये आपके ब्लड को लेके जा रही है लंग्स की तरफ, एंड दैट ब्लड इज गोइंग टू बी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये याद रखना. उसी टाइम पे वेन्स जो आपकी होती है दे कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टुवर्ड्स द हार्ट. आपके बॉडी टिश्यू से लेके ब्लड को लेके वो लेके आती है आपके हार्ट की तरफ, राइट, एक्सेप्ट योर पल्मोनरी वेन. इसने क्या करना है? पल्मोनरी वेन ने क्या करना है? ये ब्लड को ये ब्लड को लेके आएगी लंग्स से लेके, लंग्स से कहाँ लेके आएगी? लंग्स टू heart, body part, आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम. body part. अरे क्या बॉडी पार्ट्स नहीं बेटा, इट विल ब्रिंग देम इनटू द लेफ्ट आर्टरियम. पल्मोनरी वेन याद करो बेटा, पल्मोनरी वेन आपकी ओपन होती है इन द लेफ्ट आर्टरियम के अंदर. और यहाँ पे क्या होगा ना, बट दिस, इसको हम एक्सेप्शन क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि दिस विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तुम्हारा हार्ट तो मतलब तुम एकदम ही मतलब 2 दिन के अंदर oxygenated blood over here, and this will be having the deoxygenated blood. We'll have the deoxygenated blood. Okay, and then you have a capillaries over here. It takes care of the diffusion of the gases. So basically ये होता क्या ना, इनका काम होता है कि आपका एक्सचेंज ऑफ करने के लिए. कैपिलरी का काम होगा कि वो एक्सचेंज कर सके गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी और सेल्स के साथ. ये इनका यहाँ पे काम रहेगा. So they will play the role in the exchange of gases, nutrients from the blood to the cells of the body. तो ये इनका यहाँ पे काम रहता है. So that's what capillary is known for. याद रखना आर्टरी जो आपकी होती है उसका ल्यूमेन, जो बीच का जो स्पेस होता है वो काफी छोटा होता है. It will be small and narrow, right? It will be small and narrow. ये narrow होगा, यहाँ पे narrow नहीं होगा. तो small and narrow रहता है आपका इसके अंदर बीच का स्पेस. लेकिन अब अगर मैं वेन की बात करता हूँ so that's your artery. अगर मैं वेन की बात करता हूँ तो वेन का जो ल्यूमेन होता है वो काफी बड़ा होता है.
वेन का ल्यूमेन जो रहेगा यहाँ पे बीच वाला जो हॉलो स्पेस रहेगा वो काफी बड़ा होगा यहाँ पे, सो दैट इज गोइंग टू बी लार्ज, राइट। कैपिलरी में तो बहुत ही स्मॉल होता है, जो ल्यूमेन आपका रहेगा वो आपका बहुत स्मॉल रहेगा। आई थिंक यहाँ पे पिक्चर है भी, यस यू कैन सी ओवर हियर कि आपका जो ल्यूमेन है आपके आर्टरी का, इट इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर्ड टू द वेन। वेन का काफी यहाँ पे बड़ा है ल्यूमेन, ये जो आपका ल्यूमेन आप देख रहे हो दैट्स योर ल्यूमेन। आर्टरी का छोटा है, वेन का आपका यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट बिग, इट इज गोइंग टू बी लार्ज, ठीक है। एंड देन यू हैव अ कैपिलरी व्हिच विल हैव अ स्मॉलर ल्यूमेन, लाइक कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो। देन वॉल अगर आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे, देन यू विल गेट टू सी दैट यू विल हैव अ थिक वॉल इन आर्टरी, वेन की रहेगी थिन वॉल और कैपिलरी की रहती है बहुत ही थिन वॉल। कैपिलरी की वॉल ज्यादा थिन इसलिए भी रहती है क्योंकि उसे एक्सचेंज करने न्यूट्रिएंट्स और गैसेस, एंड इसलिए यहाँ पे जो आपकी जो वॉल रहेगी वो आपकी बहुत थिन हो जाती है। याद रखना कैपिलरी विल हैव अ वेरी थिन वॉल क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स वहां पे एक्सचेंज करना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो आप वेन में लगाते हो आर्टरी में लगाते हो या कि वेन सर वेन्स में। वेन्स में लगाते हो, Vein. ठीक है। ठीक है आर्टरी में। और कभी कभी आप इंजेक्शन मसल में लगाते हो क्या, मसल के अंदर? यस सर। Yes, sir. सो इंजेक्शन आपके दो टाइप के यहाँ पे हो जाते हैं, एक आपका रहता है इंट्रामस्कुलर और एक आपका रहता है यहाँ पे इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब आप लगाओगे वो वेन्स के अंदर, और इंट्रामस्कुलर मतलब आपने वो सीधे सीधे मसल के अंदर जाके उसे अप्लाई आपको प्रूव करना है। अगर आपको कभी डॉग बाइट हुआ हो या अगर आपने कभी बूस्टर शॉट लिया हो, सो दे आर जनरली गोइंग टू बी इंट्रामस्कुलर, वो आपके शॉट्स होते हैं। बट जब Yes, आपका sir. कभी ब्लड कलेक्ट करना हो, राइट, तो वो टाइम पे आप यू गो फॉर इंट्रावेनस, आपका वो वेन दिखेगा एंड देन विल स्टार्ट कलेक्टिंग द ब्लड फ्रॉम देयर। जब इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं तब वो इंट्रामस्कुलस में लेते हैं इंजेक्शन। Even at that point of time they will put it into intramuscular के अंदर वो लोग डालेंगे, but then it gets into the bloodstream, वो आपके bloodstream में आ जाता है। यस सर। will get into the bloodstream, but yes true, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि आपकी आर्टरी रहती है थिक, वेन रहेगी थिन, राइट, वॉल इनकी रहेगी थिन, कैपिलरी की तो बहुत ही थिन रहती है। अदर फीचर्स, प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर वॉल्व, हाँ जी मस्कुलर वॉल यहाँ पे मिलता है। वेन में आ रहा था, वेन में आपको मिलेंगे वाल्व, नीचे लिखा हुआ है, मैं ऊपर वापस लिखा, वेन के अंदर आपको वाल्व देखने के लिए मिलते हैं और इनका भी काम वही होता है, दे विल अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वेन के अंदर जो वाल्व है उनका भी काम यहाँ पे सेम ही है, दे विल अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, इन्होंने बैकफ्लो ऑफ ब्लड को यहाँ पे अवॉइड करना है, तो ये भूलना मत आप लोग यहाँ पे, राइट। लार्जेस्ट आर्टरी है आपके यहाँ पे अओर्टा, जो आपको काफी क्लियरली दिख जाती है, वो पूरा आर्क आपको बना वहां पे दिख जाता है, सो दैट्स अओर्टा, वो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है यहाँ पे, राइट। एंड अगर कैपिलरी की मैं बात करूं, सो दे आर सेमी परमेबल वॉल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इनकी जो वॉल रहती है ना वो काफी हद तक सेमी परमेबल होती है ताकि चीजें वहां से निकलती रह सके, ओके। तो ये कुछ ट्रेट्स है आपके जो आपको याद रखने, दीज आर द थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्यादा है नहीं, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ये सब चीजें इसके आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। So these are the pictures over here and then okay, so यहाँ पे हमने देख लिया हमारा artery, vein and capillary. So these are the things you have to know. तो क्या artery, vein और capillaries आपको यहाँ पे clear है? Is this part clear to all of you? यस सर। Yes, sir. Right. So artery, vein और Yes, capillary आपको यहाँ पे याद रखनी। These are the traits. These are the few traits of them जो आपको यहाँ पे याद करने हैं and you cannot miss them out. So ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे something in terms of my double circulation, but I guess I roughly have 8 minutes over here. So I'll just tell you few things in this. I'll rather just tell you few things. आप मुझे बताओ या आप ही लोग मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताना है यहाँ पे, आप मुझे बता दो कि आपका जो राइट वेंट्रिकल होता है, आपका जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ पे जाता है? बता दो, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा कहाँ पे? बोलिए। हाँ जी, लंग्स। राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड यहाँ पे जाता है मेरा लंग्स की तरफ, बिल्कुल सही। ये जो ब्लड मेरा जा रहा है ये मेरा किस टाइप का है, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है ये ब्लड? सर डीऑक्सीजनेटेड। दिस इज माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल ये है मेरा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मेरा जा रहा है लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स के पास ये मेरा ब्लड यहाँ पे जा रहा है और लंग्स से मेरा ब्लड फिर कहाँ पे जाता है? लंग्स से फिर कहाँ जाता है ये? हार्ट के पास। Heart. लेफ्ट आर्टरी। हाँ, हार्ट में कहाँ पे है? हार्ट में कहाँ पे जाता है? लंग्स से। लेफ्ट आर्टरियम। बिल्कुल सही, दिस विल गो इनटू द लेफ्ट आर्टरियम,
दिस विल गो इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम में, ये आपका यहाँ पे जाएगा। ट्रू। और लेफ्ट आर्ट्रियम से ये कहाँ पे आएगा? लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो हमने किया कि यहाँ पे हमारे राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड यहाँ पे लंग्स की तरफ। अब क्योंकि अब मेरा यहाँ पे ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, और ये मेरा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मेरा यहाँ पे, एंड देन लंग्स से क्या होगा, मेरा ब्लड वापस आएगा इन द लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। दिस साइकिल ओवर हियर इज एन एग्जांपल ऑफ माय पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये है मेरा यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाथवे। दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी लिखा हुआ हो तो याद रखना लंग्स के पास जा रहा है। अगर पल्मोनरी लिखा हुआ है यहाँ पे देन याद रखना आपका ब्लड जाएगा लंग्स के पास। आपको आपकी स्टोरी चालू करनी है राइट वेंट्रिकल के साथ। यू हैव टू स्टार्ट योर स्टोरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड यू विल फाइंड कि यहाँ से आपका ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, और लंग्स से ये वापस आना है आपका इनटू अ लेफ्ट आर्ट्रियम। लेकिन जब लंग्स से वो वापस आएगा सो वो आपका होगा ऑक्सीजनेटेड। द ब्लड इज गोइंग टू बी योर ऑक्सीजनेटेड। दिस पाथवे ओवर हियर, या ये जो आपके पाथवे आपके सामने मैंने बनाया है, दैट इज अ पाथवे ऑफ माय पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बस एक चीज यहाँ पे बता दो मुझे कि राइट वेंट्रिकल से लंग की तरफ जो मेरा ब्लड जा रहा है, राइट, ये कौन से आर्टरी के थ्रू पहुंचेगा लंग्स के अंदर? कौन सी आर्टरी के थ्रू पहुंचेगा वहां पे लंग्स की तरफ? सर पल्मोनरी आर्टरी। सो हैप्पी टू नो दैट, तुम्हें मालूम है चीज। यस, दे विल बी माय पल्मोनरी आर्टरी। मैंने सोचा था ये यू पीपल आल्सो गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स। लंग से कहाँ आ रहा है? हार्ट की तरफ आ रहा है। Still na left atrium, right atrium. Okay, so this is something you have to know. Right, this is going to pulmonary through which you will find a blood will go to the lungs. इतना फिलहाल याद रखो, इतना याद रखो। रिमेनिंग चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग पाथवे आराम से देखेंगे इसके अंदर, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो यहाँ पे आई विल बी शेयरिंग विद यू वन असाइनमेंट नाउ। एक असाइनमेंट आपके शेयर करोगे जिसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक हमने किए नहीं है टॉपिक्स, बट स्टिल यू कैन एटलीस्ट डू दोस क्वेश्चन जो आपके कवर हो चुके हैं। You can do those questions and you can see where you stand on them. उसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक्स में रहेगा आफ्टर डूइंग दिस सर्कुलेशन पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक, ये करने के बाद आपके जो टॉपिक रहेंगे दैट इज गोइंग टू बी मेनली योर डिसऑर्डर्स। ठीक है, वो हमारे टॉपिक यहाँ पे रहेंगे, बट स्टार्ट डूइंग द एमसीक्यूज जो भी आपको मिलेंगे। एंड आई विल आल्सो शेयर अ पीडीएफ बेस्ड ऑन दिस सो दैट यू कैन रीड दोस थिंग्स एंड हैव अ बेटर आइडिया ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, क्या रखना पल्मोनरी सर्कुलेशन का हमेशा रखना दैट यू विल हैव अ deoxygenated blood which is pumped into the pulmonary artery, is passed onto the lungs, and from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium. This pathway constitutes your pulmonary circulation. जब भी ये टर्म आए याद रखना स्टोरी कहां से चालू करनी है। स्टोरी आपकी चालू करेंगे आप लोग हमेशा फ्रॉम योर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से आपने स्टोरी चालू करनी है, आप जाओगे लंग्स की तरफ और फिर आप घुमा के आप वापस आ जाते हो आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। इतना जो आपका सर्किट है यहाँ पे दैट इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन, इतना याद रखना। राइट, क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आया? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, So these are the few things which are like very straightforward things. ये तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। The thing which you will have to understand thoroughly will be your disorders again. So again we'll have to pay attention over there. ठीक है? So if you have any question, please go ahead and ask your question. If you have any question based on the topic which you have done today, कोई क्वेश्चन रहेगा then please go ahead and ask your questions if you have any. Let me, yeah.